Namaste and welcome to the Vista Show, a podcast where we dive into a dynamic world of real estate, business, and entrepreneurship in Dubai. I am your host, Hitesh Bagmar, founder of Vista Corporate Group. We are a multi-vertical businesses spanning everything from business setup to real estate, accounting, tours, and much more. At Vista, we believe in not just building businesses, but also creating opportunities and meaningful connections. आज हमारे शो पर दो खास मेहमान हैं जो आज ही दुबई आए हैं. They are seasoned investors who have recently arrived in Dubai to explore the city's booming real estate scene and business environment. Please welcome Mr. Pritish Chajed and Mr. Sunil Bhutada. They are from Nasik, my native place. Welcome to the show, gentlemen. Thank you so much, Hitesh, for your warm welcome. थैंक यू हितेश. सर, मैं हमारा डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या बैकग्राउंड है. आप नासिक से आए हो, आप कौन से बिजनेस में हो, आप क्या करते हो और आपको ऐसी कौन सी चीज़ अच्छी लगी या ऐसी कौन सी वो चीज़ है जिसकी वजह से या जो चीज़ आपको दुबई खींच ले आई. Thank you, Hitesh. I am Pritish Chajed from Nasik. मैं रियल इस्टेट में कई सालों से काम कर रहा हूँ. साथ में अभी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में भी उतर रहे हैं. दुबई आने का पहला मकसद तो यही था कि दुबई वी केम ओनली बिकॉज ऑफ मिस्टर हितेश. हितेश इज प्राइड ऑफ नासिक. Thank you, sir. It's just because of all your support, all your love and blessings behind me कि जिसकी वजह से मैं अभी यहाँ तक आ पाया और यहाँ से आगे बस आप लोगों की बदौलत ही पहुँच रहा हूँ. थैंक यू. यस. मैं सुनील भुतड़ा. मैं नासिक से हूँ और नासिक के नज़दीक एक गांव है पीपलगांव बसोन. बेसिकली मैं वहाँ से हूँ और हम यहाँ दुबई में आए तो बिकॉज ऑफ हितेश. नहीं तो हम सपने में भी नहीं सोचते दुबई के बारे में. हितेश की वजह से हम आए और जब हमने हितेश का ये सब एम्पायर देखा, वी आर गोइंग टू सैल्यूट हिम. दैट इज वेरी ग्रेट इन दिस एज. थैंक यू सर. माय प्लेजर. माय प्लेजर. सर, ऐसी वो कौन सी चीज़ थी जो आपको, मैं तो था ही, डेफिनेटली आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू गाइस, बट वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपको दुबई की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या रियल एस्टेट मार्केट इन्वेस्टमेंट या फिर रियल एस्टेट मार्केट के बारे में जानकारी लेने के लिए ऐसी वो चीज़ लगी कि जिसकी वजह से आपको आने की यहाँ इच्छा हुई. कैसा है हितेश कि हम लोगों को दुबई के बारे में काफ़ी सारा नॉलेज मिला, जो कि आप और आपके विस्टा ग्रुप ने हमें काफ़ी बहुत अच्छा गाइडेंस किया कि दुबई में क्यों इन्वेस्टमेंट की जाए. दूसरी बात, जब हमने दुबई को एक्सप्लोर किया तो हमें भी ध्यान में आ गया कि दुबई इज द सेफेस्ट कंट्री वी कैन से. यस. बाय लॉ एंड ऑर्डर्स. यस. सही है. दूसरी बात ये है कि यहाँ के जो टैक्सेशन के जो लॉ है ये बहुत ही सिंपल और Sorted है. हाँ, तो उसकी वजह से यहाँ इन्वेस्टमेंट करते समय जो की कठिनाइयाँ तकलीफें बाहर के किसी और कंट्री में आती है वो यहाँ हमें नहीं लगी. तीसरी बात ऐसे है कि यहाँ का दुबई का मिलने वाला प्रॉपर्टी को अप्रिसिएशन, जी, कि ये जो अप्रिसिएशन यहाँ मिलता है, और अगर देखा जाए तो जो कि हमारा थोड़ा बहुत स्टडी हुआ है तो वी कैन गेट गुड रिटर्न्स. बिल्कुल. दुबई में ROI रेंटल इनकम्स जो है डेफिनेटली कंपैरेटिवली अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड दुबई के ROIs फार बेटर है. बिल्कुल. बिल्कुल. नाइस. ये सुन के अच्छा लगा कि यू नो ऑल दिस थिंग्स एंड डेफिनेटली दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट बिकॉज ऑफ विच most of the investor people who are into real estate segment, who are working in real estate, they are now moving to Dubai. We are happy to hear that people from my native place, people from my city, which is my birthplace, and they are also now getting aware about all these things and they are trying to move to Dubai. I can't express my feelings. It's a good feeling for me that people are moving here. Amazing sir. Thank you so much. Hitesh, it is only because of your kind support. It's my pleasure sir. I'm always there for you. Yes sir. आप मुझे तो दुबई में सबसे अच्छा यहाँ के जो किंग है उनका जो विजन है वो सबसे अच्छा लगा. और वो जो किंग जो है अल मखदूम, yes, अल मखदूम साहब, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, वो जो उनका मैंने सुना है हितेश के से मुँह के
कि वो कौन सा भी डिसीजन फास्ट लेते हैं और उस पे इम्प्लीमेंटेशन भी फास्ट होता है। तो उसकी वजह से ये दुबई क्या था और क्या हो गया, दैट इज द फर्स्ट मेन थिंग। बिकॉज आफ्टर हम यहाँ इन्वेस्ट भी करेंगे और कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे फास्ट सॉल्व होता है, ये सबसे मेन बात है। 150 कंट्रीज आर लुकिंग फॉर दुबई फॉर इन्वेस्टमेंट एज हितेश सेड, तो वो एक मुझे अच्छा लगा। अभी तो बाकी हमारे बॉस ने बोला है, प्रीतिश दादा ने, कि बाकी के पॉइंट्स टैक्स फ्री, बट मैं उसमें और एक ऐड करूंगा, एक पोल्यूशन फ्री भी है। तो वो भी एक पॉइंट है, और भी अच्छा है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज है। Yes. बिल्कुल। और एप्रिसिएशन भी होता है, आरओआई भी मिल रहा है अच्छा। तो हम महाराष्ट्र के लोग हैं, हमको तो ये हमारे ब्लड में होता है किधर अच्छा है। तो और मेन बात तो हितेश है, हितेश की वजह से हमारे तो हम यहाँ तो हमारे सपने में भी नहीं सोच सकते ये कोई हमें इधर अच्छा कोई घर का आदमी रहा तो ही एक सब कुछ कर सकते हैं। इधर के लॉज, इधर के सब नॉलेज हमको क्या मालूम। तो बिकॉज ऑफ हितेश वी आर हियर। थैंक यू। बिल्कुल सर, सही बात है सर, आपने तो सही पकड़ा है। वैसे दुबई का रियल एस्टेट मार्केट हमेशा ही स्पॉटलाइट में रहा है। दुबई के प्रोजेक्ट्स, बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, बुर्ज अल अरब, ये सारे ही प्रोजेक्ट्स पूरे वर्ल्ड में लाइमलाइट में रह चुके हैं। और ये सब आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स की वजह से दुबई ने अपने आप को एक रीडिफाइन किया है। और इन्हीं सब चीजों को लेके हम सब, आप, हम, हमारा देश छोड़ के यहाँ पे जब आए हैं तो वही विजन लेके आए कि हमको भी कुछ इस तरीके की यूनिक चीज करने का मौका मिले या हम उसका हिस्सा बन पाए ये रियल एस्टेट मार्केट में, और कुछ कंट्रीब्यूट करके हम अपना भी फ्यूचर सिक्योर करें। और इसीलिए आज जो रियल एस्टेट दुबई में, और जैसे अभी दुबई ने नया एयरपोर्ट जो अनाउंस किया, जो कि दुबई साउथ में आ रहा है, तो अभी दुबई का एक नया पार्ट रियल एस्टेट सेगमेंट में, दुबई साउथ जिसे कहते हैं, वो एक उभर के आ रहा है। वो एक अपॉर्चुनिटी है कि जहां पे आज भी आप एंटर हो पाओ तो आपको जो एक रिग्रेट रहा है कई लोगों को कि जो लोग एंट्री नहीं कर पाए कुछ साल पहले दुबई रियल एस्टेट मार्केट में, और आज जो प्राइजेस स्काई रॉकेट हो चुके हैं, तो वैसे ही दुबई साउथ में निवेश करके आप लोग यही तरीके से उन्हीं लोगों में से आप भी रहोगे जो कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद 10x 20x के रिटर्न्स जिनको मिले। जिस तरीके से इंडिया में भी एयरपोर्ट के आसपास में जब अगर कहीं पे कोई प्रोजेक्ट अनाउंस होता है तो किस तरीके से डेवलपमेंट होती है, तो आपने भी अभी देखा कि दुबई साउथ में ऐसी कुछ चीजें अनाउंस हो रही है, तो जो डेवलपमेंट होने वाली है उसका भी आप एक हिस्सा बनने वाले हो। इसीलिए आपने प्लान किया है कि आप भी एरिया में आज ही जब शुरुआत है तो आप वो गिने चुने लोगों में से आप भी एक रहना चाहते हो कि आपका भी एक शेयर वहां पे रहे और आपको भी वो सारे रिटर्न्स मिले। तो ऐसा आपका एक रिस्पॉन्स मिक्स में दीजिए कि आपने देखा, आप हम गए, साइट विजिट की, हम देख रहे कि किस तरीके से प्रोग्रेस। बिल्कुल सही कहा हितेश आपने। जैसे कि आपने बताया था, हमने खुद भी साइट विजिट की, साउथ दुबई देखा, एयरपोर्ट के आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर दुबई गवर्नमेंट ने जो खड़ा किया है, इट इज़ रियली अमेजिंग। ये तो उस एरिया की शुरुआत है। दुबई वैसे भी उसके आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले से ही फेमस है, लोगों का अट्रैक्शन रहा है। और अभी ये नया साउथ दुबई भी जो एयरपोर्ट के साथ बनने वाला पार्ट है, ये भी बहुत सुंदर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। दुबई साउथ में मैंने देखा वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वहाँ पे एजुकेशनल हब है, वहाँ पे लोग रहने को है, वहाँ पे रेसिडेंशियल कम्युनिटी है। करेक्ट। दुबई साउथ में वो सब कुछ है जो यानी इन मेन दुबई। तो और दुबई साउथ इज वेरी अफोर्डेबल टू अस नाउअडेज। बिल्कुल सही है कि आज की डेट पे दुबई साउथ एक ग्रोइंग मार्केट है, ग्रोन मार्केट नहीं है, जो कि आने वाले कुछ टाइम में मल्टीपल फोल्ड्स में उसका ग्रोथ होने वाला है। सो ये राइट अपॉर्चुनिटी है कि आप दुबई साउथ में आज एंट्री कर पाओ, और जिस वजह से दुबई साउथ अभी डेवलप होने में है उसकी वजह से अफोर्डेबल भी है, हम लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आज की डेट पे कर सकते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। यानी दुबई साउथ में आज कोई भी आदमी इन्वेस्टमेंट करेगा तो आई थिंक
he will get returns as it is said 10x or what Yes. but we are looking because nowadays not it is higher It's rates. not that higher rate. It's affordable and it's very It's a good. right time to Right invest. time to invest. Exactly. yes. It's the right time to invest. जैसे मैं देख रहा हूँ सर, आप आए और आप आने के बाद आपका विस्टा टूर्स के साथ जो कि बिजनेस टूर्स है उसके साथ अपना आपका वक्त काफी ही पैक्ड रहा। जैसे आपको विस्टा टूर्स की तरफ से बिजनेस टूर्स, वो बिजनेस टूर में सारे इंफॉर्मेशंस, आपके कुछ सेमिनार्स और आपके कुछ नेटवर्किंग इवेंट्स भी हुए। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर ओवरऑल? जब आप टूर में आए तो आपको क्या फीलिंग आया? क्या कौन सी चीज आपको ऐसी लगी कि जो आप शेयर करना चाहोगे सर? ये एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा विस्टा ग्रुप के साथ, विस्टा टूर के साथ, क्योंकि हमने यहाँ आने के बाद प्रॉपर्टी के बारे में, टैक्सेशन के बारे में, नया बिजनेस यहाँ कैसे डेवलप करें, उसके लिए जो परमिशंस लगती, इसका पूरा गाइडेंस हमें हितेश और उनके टीम ने दिया। साथ में हमारे कई विजिट्स भी हुए, साइट विजिट्स भी हुए, जिसमें हमें एक नजर आया कि जो विस्टा ग्रुप ने और हितेश जी ने जो बताया है कि आप किस विजन से हमें काम करना चाहिए, कहाँ हमने आज इन्वेस्ट करना चाहिए, विच इज द ग्रोइंग एरिया एंड ग्रोन एरिया। तो ग्रोन एरिया में इन्वेस्ट करने से बेटर जो नया अपकमिंग एरिया है वहाँ बिजनेस करो, वहाँ इन्वेस्टमेंट करो, एंड रियली इट्स अप्रिशिएटिंग। विस्टा टूर में आने के बाद मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि मैं नासिक के बाहर हूँ। मुझे मैं नासिक में रह रहा हूँ ऐसा लगा, दुबई में रह रहा हूँ ऐसा लगा ही नहीं। मेन बात तो जो इनका का स्टाफ, जैसे हितेश का तो बात ही नहीं, हितेश तो घर का आदमी हमारा, लेकिन ममता ताई हमारी या इधर का जो स्टाफ है, उमर, कोई भी, एवरी पर्सन, एवरी स्टाफ इज वेरी clever. Main thing is clever. He is giving every questions answer and और यहाँ विस्टा वालों ने जो हमें सब नॉलेज दिया, जो लेक्चर्स रखे यहाँ पे, जो साइट विजिट की, वहाँ से हमारा जो मन में था जो सब क्वेश्चंस क्लियर हो गए और वी आर रेडी टू इन्वेस्ट इन दुबई बिकॉज ऑफ विस्टा। वी क्लब का जो आपका नेटवर्किंग इवेंट हुआ, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वी क्लब का तो मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं भी वी क्लब ज्वाइन करूँ और मैं अरेंज करूँ वी क्लब, क्योंकि वी क्लब में तो सब दुबई के बड़े बड़े अच्छे लोग आए थे, उनकी हमारी मुलाकात हुई, हमने उनसे इंफॉर्मेशन शेयर किया, उन्होंने हमसे किया। वी क्लब इज द वेरी बेस्ट मूवमेंट ऑफ आई थिंक ऑफ विस्टा। दे आर ज्वाइनिंग अस। हमें भी नहीं तो हमें कैसा, किसकी पहचान है हमारी दुबई में? वी क्लब की वजह से तो हमें सब पहचान होगी। तो आप लोकल लोगों को यहाँ पे Local, मिले, जहाँ जो ऑलरेडी यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, यस यस यस, वो भी आपसे मिले, आप भी उनसे मिले, तो एक इंटरेक्शन आपको आया, मार्केट का फील भी आया। सही सही सो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा वो चीज से? सही, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू सर। आप वी क्लब के बारे में आपको क्या लगा सर? यस, ये जो विस्टा ग्रुप ने ये जो वी क्लब की स्थापना की है, इसके कारण तो बहुत, मतलब हम लोग जैसे इंडिया से यहाँ आए, हमने वी क्लब का एक सेमिनार अटेंड किया, उसमें हमें कई नए लोगों से पहचान हुई जो कि दुबई से पहले से रहने वाले लोग हैं। तो उनसे नए लोगों से जुड़ना, उनके माध्यम से और काफ़ी सारी जानकारी मिलनी, ये सब वी क्लब के कारण हमें बहुत आसान रहा। सो थैंक्स टू वी क्लब एंड ऑल विस्टा ग्रुप। थैंक यू सर। हितेश, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जी सर। ये आपने ये वी क्लब जो शुरू किया है, ये जी। वी क्लब की जो स्थापना की है, उसके पीछे क्या कारण है कि आपको क्यों लगा कि आपने वी क्लब स्टार्ट करना चाहिए, अलग अलग सेमिनार्स वी क्लब के माध्यम से लेने चाहिए, ऐसे आपको क्यों लगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और कई बार ये सवाल मेरे सामने आता है और मैं इसका जवाब बहुत खुशी से देता हूँ। और आपको भी ये सवाल आया, इट मीन्स आपने बहुत अच्छे से वी क्लब अटेंड किया है, जिसकी वजह से आपको एक क्वेश्चन आया। इट्स गुड थिंग फॉर मी दैट यू आस्क। वी क्लब जब स्टार्ट किया, तो जब मैं दुबई आया, जैसे मैंने काम स्टार्ट किया 2012 में दुबई में, और 2012 से 2024 तक एक 12 साल का स्पैन मैंने दुबई में गुजारा। मल्टीपल चैलेंजेस फेस किए, मल्टीपल चीज़ें फेस की, और वहाँ पे जब 2012 से काम करते वक्त जब
मुझे कुछ चीजें ऐसी लगी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से मेरे जैसे लोग जो प्रॉब्लम मैंने फेस की वैसे और भी कोई लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। ये चीज जब मैं समझा तो मुझे ऐसा लगा कि दुबई में सारे ही लोग एक्सपैट्स है, हर कोई मैक्सिमम दूसरे दूसरे अलग अलग कंट्रीज से आ रहे हैं। और वो अलग कंट्रीज से आने की वजह से क्या है सर कि यहाँ पे थोड़ा सा एक रेफरेंस ट्रस्ट इश्यूज थोड़े है। अगर रेफरेंसेस नहीं है तो लोग कंफर्ट लेवल फील नहीं करते। बराबर। जैसे आप मेरे पास आए, आप मुझे जानते हो, मेरा रेफरेंस आपको कहीं से मिला और आप आए और आप मुझे मिले तो आपको एक कंफर्ट लेवल आया। वैसे ही बाकी लोग बाहर से रहने की वजह से उनको एक कंफर्ट लेवल नहीं था। तो मैंने सोचा कि ये चीज को हम लोग किस तरीके से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इंडिया में भी मैं ऐसे नेटवर्किंग करता था पहले जब मैं इंडिया था, तो सेम चीज मैंने यहाँ इम्प्लीमेंट करने की सोची कि क्यों ना मैं एक बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप बनाऊं जो कि स्टार्टअप्स हो या जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हो, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करे और कनेक्ट करके अपने एक रिलेशंस बनाए। तो एटलीस्ट एक दूसरे को जानेंगे और रेफरेंस से एक दूसरे के साथ हम बिजनेस कर सकते हैं। बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना ही बड़ा आपका नेटवर्थ होगा। सो ये चीज ऐसे दिमाग में आई और उससे मैंने लोगों को कनेक्ट करना स्टार्ट किया। और जब आप जिस दिन आपने इवेंट अटेंड किया वो हमारा 65th इवेंट था एंड हम लोग अभी ये इवेंट का फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा रहे हैं बहुत, और मेनी पीपल आर हैप्पी कि हमने ये प्लेटफॉर्म किया है और बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प हो रही है, बिजनेस ग्रो हो रहे हैं और रेफरल से काम हो रहे हैं। थैंक यू हितेश, ये सच में बहुत बड़ी बात आपने कही, एक विजनरी बात कही कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। वेरी ट्रू। मैं तो ये कहूँगा वी क्लब से तो आपका बिजनेस डेवलप होता है, ये तो बात सही है, लेकिन वी क्लब से भी अगर हम दुबई में मैं आया, मुझे कुछ रात को प्रॉब्लम आया तो वी क्लब के माध्यम से हम ईच अदर को सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ये भी बात हो सकती ये भी है, बात हो सकती कुछ प्रॉब्लम्स आए तो वो भी फेस कर सकते हैं। जी जी जी। There is no वी क्लब, no attachment and no No references and you don't have someone to talk or discuss with for your problems. Absolutely right, ये भी एक सही बात। और जो हितेश का सपना है, हितेश ने बोला मुझे 1 मिलियन 1 प्लस मिलियन लोगों के साथ जुड़ना है जाना है और बहुत कम समय में, वो एक भी साल के अंदर एक साल के 1 अंदर मिलियन लोग तो Big Club का member हैं। हम उसमें ऐसा ये कर सकते हैं कि हमारे महाराष्ट्र की भी लोग उसमें हम ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल दैट इज वेरी, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा ऐसा हुआ तो। विस्टा में हम हर चीज सीमलेस करने की कोशिश करते हैं, वो बिजनेस सेटअप रहे या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स रहे। तो जैसे आप आए, आपने बहुत सारी चीजें देखी, आपको कौन सा एरिया स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसा लगा या कौन सा प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा जो हमने पिछले 8 दिन में आपको दिखाया, उसमें से आपका व्यू पॉइंट क्या है? आप कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो और कौन सा प्रोजेक्ट या कौन सा एरिया आपको ज्यादा अच्छा लगा? हितेश, हमने जब आपके साथ विजिट किए, जैसे कि जबल अली हिल्स हो गया, स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट या स्पोर्ट्स सिटी जो है दुबई का, जहाँ स्टेडियम है वो हो गया, करेक्ट, DIC हो गया, बिल्कुल। तो ये सब चीजें देखने के बाद हमें ध्यान में आया कि यहाँ आज काम करने के लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, स्कोप है। यहाँ का ROI अच्छा है, यहाँ के रिटर्न्स अच्छे हैं, यहाँ के टैक्सेशंस कम है। जी, तो ये सब चीजें किसी भी इन्वेस्टर को, किसी भी देश के इन्वेस्टर को ये अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि अपने रिटर्न्स अच्छे जगह, सेफ जगह लगे भी और उसका ROI भी अच्छा है। सर आपका क्या थॉट प्रोसेस है ये चीज के लिए? मुझे तो साउथ में जो जबल हिल्स के प्लॉट है, जबल, वो प्लॉट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। दुबई की एक खासियत है, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग अबाउट दुबई इज दुबई की री इन्वेस्टिंग इन इटसेल्फ। वो हर दिन कुछ ना कुछ नया ले आता है, कुछ ना कुछ ग्रो करता है। सो यही खासियत है दुबई की कि दुबई अपने आप में री इन्वेस्ट पहले करता है, ग्रो करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर
सर्विसेज फैसिलिटीज डेवलप करता है विच मेक्स कंफर्टेबल फॉर द इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट, के उसका पैसा सेफ रहे, सही जगह पे इन्वेस्टमेंट हो और उसको ROIs अच्छे आए। एंड दैट्स द की पॉइंट दुबई का ये है कि लोग दुबई में मूव होते हैं या शिफ्ट होना चाहते हैं। सर ये तो रहा सब रियल एस्टेट के बारे में। अब मैं थोड़ा टॉपिक चेंज करता हूँ। आपको रियल एस्टेट के अलावा दुबई में और भी बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, और भी बहुत सारे बिजनेसेस है यहाँ पे। तो रियल एस्टेट के अलावा आपको कौन सा ऐसा बिजनेस या कौन सा ऐसा इंडस्ट्री आपको पोटेंशियल लगी, जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि ये बिजनेस या ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमको एनकैश करनी चाहिए, हमको ये बिजनेस करना चाहिए? ऐसी कौन सी आपको एक्टिविटी है जो लुक्रेटिव लगी काम करने के हिसाब से? देखिए हितेश, रियल एस्टेट तो दुबई का बूमिंग हमेशा रहा है और आगे भी रहते रहेगा। बिल्कुल। साथ में जो हमने दुबई आपके साथ एक्सप्लोर किया एज अ बिजनेस पर्पस, हमारे एक ध्यान में आया कि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी साथ में फूड इंडस्ट्री, ये दोनों इंडस्ट्री भी काफ़ी बूमिंग लगी जी। आज हम कहीं भी जाते हैं तो रेस्टोरेंट्स, छोटे रेस्टोरेंट से लेके बड़े रेस्टोरेंट्स हो, फूड चेन्स हो, जी सर। साथ में होटल्स हो, हॉस्पिटैलिटी हो, ये भी बड़ा हमें अट्रैक्टिव लगा दुबई का। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही इंडस्ट्री अपने टैप की है, क्योंकि दुबई एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने की वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ टूरिस्ट का फ्लो इतना ज्यादा है कि रेस्टोरेंट, होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का फ्यूचर हमेशा से ही यहाँ पे ब्राइट रहा है और आगे भी रहेगा। बिल्कुल सही है। सो आपका कुछ प्लान है कि आप ये इंडस्ट्री में यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का आप सोच रहे हो? जैसे आपने डिस्कस किया ही था, बट आपका कुछ ऐसे प्लान है? बिल्कुल है हितेश, जैसे कि स्पोर्ट्स सिटी के पास आपने हमें एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी दी है, जी सर। तो वो तो आपके साथ हम कर ही रहे हैं जी। वो तो डील ऐसा समझो क्लोज हो गई है यस, बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। माय प्लेजर सर। साथ में जब हम यहाँ आए हैं तो रियल एस्टेट छोड़ के भी हम लोगों का फोकस रहेगा टुवर्ड्स फूड इंडस्ट्री एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, कि हाउ वी कैन एंटर हियर। देयर आर लॉट्स ऑफ परमिशंस, एवरी कंट्री हैज देयर ओन लॉज। वैसे जैसे कि दुबई है तो आपका विस्टा ग्रुप का सपोर्ट रहेगा तो हम लोग शायद ये भी इंडस्ट्री में अच्छे से काम कर बिल्कुल पाएंगे। सर, हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। थैंक यू सो मच हितेश, थैंक यू। बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा हमारे सपोर्ट से, तो विस्टा कॉर्पोरेट ग्रुप के अंदर जो हमारे वर्टिकल्स है, विस्टा बिजनेस सेटअप, अकाउंटिंग, हमारा एक इकोसिस्टम है जहाँ पे एक इन्वेस्टर या एक एंटरप्रेन्योर जो दुबई आए, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, राइट फ्रॉम दुबई आने से लेके उसका पूरा बिजनेस सेटअप करके देने से लेके तो उसको घर दिलाने तक का जो पूरा एक प्रोसेस है, वो हम बिल्कुल भी सीमलेसली और आसानी से करते हैं। और वही हमारा लक्ष्य है, वही हमारा उद्देश्य है कि हमारे इन्वेस्टर को फील गुड फैक्टर और एक हैप्पी स्ट्रेस फ्री वाला एक्सपीरियंस किस तरीके से दिया जाए, वही कोशिश हमारी होती है। हितेश, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपने एक मल्टी वर्टिकल एम्पायर इस दुबई में खड़ा किया है, इस यूएई में खड़ा किया है, तो ये कौन सी चीज है जो आपको बाकी कंट्रियों से, बाकी देश से अलग लगती है यहाँ बिजनेस बढ़ाने के तौर पे? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दुबई, जैसे मैंने आपको हमारे पूरे डिस्कशन में भी बोला कि मोर देन 150 कंट्रीज से ज्यादा के लोग दुबई आना प्रीफर करते हैं। सबसे पहला प्लस पॉइंट दुबई का ये है कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, कनेक्टिविटी बहुत खास है। अच्छा। फिर वो बाय सी हो या बाय एयर हो, दोनों जगहों से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। पोर्ट्स यहाँ पे जो है वो बेस्ट है। टैक्सेशन पॉलिसी दुबई में कस्टम्स ड्यूटी और बाकी टैक्सेस नहीं होने की वजह से यहाँ से कोई भी चीज का ट्रेडिंग करना एक कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान हो जाता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट दुबई का ये है सर कि वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री है। बेहतरीन पार्ट ये है
कि दुबई का दिरहम और डॉलर का वैल्यू पेक्ड है, तो आपको दिरहम में जब बिजनेस करते हो तो आपका करेंसी डेफिशिएट होने का जो रिस्क है वो यहाँ पे कम हो जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे स्केल करने के लिए स्कोप बहुत है, और कोई भी लेवल तक हम यहाँ पे बिजनेस स्केल करने का सोच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट। यस यस। तो ऐसे अभी स्केलिंग की बात ही चल रही है, जी। तो विस्टा तो बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रहा है। तो अभी आगे के 5 से 10 साल में विस्टा और क्या क्या अचीव करने वाला है और उसका क्या क्या प्लान है, जरा थोड़ा बताइए तेज भाई। जी सर, जैसे अभी आप देख ही रहे हो कि हम लोग मल्टीपल वर्टिकल्स में अभी काम कर ही रहे हैं। जैसे हम लोग अभी एक कोवर्किंग स्पेसेस है, बिजनेस सेटअप है, ऑडिटिंग टैक्सेशन का हमारा फील्ड है, उसके बाद में हम नेटवर्किंग ग्रुप रन करते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर कंसल्टेंसी है। डेफिनेटली सबसे बड़ा वर्टिकल जो है जहाँ पे हम फोकस करते हैं विस्टा प्रॉपर्टीज जो है वो है। बट आने वाले सालों में हम लोगों को फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन दोनों भी करना है। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जैसे आज हम डेवलपर्स की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, वैसे मैं अपने आप को टॉप 5 डेवलपर्स में एज अ विस्टा प्रॉपर्टीज को पोजीशन करना चाहता हूँ, और दुबई के हर कोने में विस्टा प्रॉपर्टीज के आने वाले कुछ साल में अपनी खुद की डेवलपमेंट्स और अपने खुद के प्रोजेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे। और आप लोगों की सहायता से, आप जैसे इन्वेस्टर्स की मदद से हम लोग डेफिनेटली डेवलपिंग सेक्टर में आने का प्लान है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके विजनरी विजन के लिए हितेश। मिस्टर सुनील कुछ बोलना चाहते हैं? मैं यहाँ पे दुबई में आया हूँ, तो मैंने हितेश में जो जो थोड़े पॉइंट्स देखे, जिस वजह से हम हितेश के यहाँ इन्वेस्ट करते, वो कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूँ। क्या हितेश एफर्ट्स कितने लेता है, वो हर दिन सुबह से शाम तक वो ऑफिस में आता है, उसका यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कितना अच्छा है, वो पूरा टेक्नोलॉजी का पूरे यानी 100% यूज करता है, उसका स्टाफ कितना अच्छा है, उसका डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है, और उसका डिसीजन मेक करने के बाद वो इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत फास्ट करता है। जैसे उसने बोला कि ये ऑफिस उसने 3 महीने में बनाया। तो ये हितेश का ये जो सब बातें हैं, इसकी वजह से भी हम बहुत प्रेरित हुए ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यही बात है। और हितेश को जैसे बोलते हैं ना, एक अच्छा आदमी के पीछे एक अच्छा टीम होना चाहिए, ऐसे हितेश को ये जो टीम मिला है, ये भी बहुत अच्छे काम करते हैं। इसके लिए हितेश इतना अच्छा कर रहा है। वही क्यों हितेश, और हम हितेश और आगे बढ़े, हमारे तरफ से उन भगवान की यही प्रार्थना है। थैंक यू सर। बिल्कुल आपने बहुत सही बोला कि ये टीम वर्क है, ये सिर्फ मेरा एज ए हितेश नहीं है। विस्टा कॉर्पोरेट ग्रुप को ये लेवल पे पहुंचाना, ये लेवल पे बनाना, इसमें हर एक शख्स जो विस्टा कॉर्पोरेट ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, उसका हर एक का अपना योगदान है, हर एक का अपना एफर्ट्स है, मेहनत है। और उसी की वजह से, इन सारे लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मैं भी कुछ चीज़ों के डिसीजन ले पाता हूँ। इन लोगों का बैकएंड में मुझे जो सपोर्ट होता है, फ्रंट एंड में मुझे जो सपोर्ट होता है, वो अनबिलीवेबल है। एंड यस, 100% विद द गॉड्स ग्रेस मेरा टीम भी बहुत अच्छा है, सारे लोग सपोर्टिव है, एंड डेफिनेटली जस्ट बिकॉज ऑफ देम एज वेल वी ऑल आर ग्रोइंग टुगेदर, वी आर लाइक अ फैमिली। थैंक यू सो मच रितेश सर, सुनील सर, आप हमारे शो पर आए, आपने आपका समय दिया, आपने आपका एक्सपीरियंस, आपके इनसाइट आपने हमारे साथ शेयर किए। आपने द विस्टा शो पे आके आपका जो एक्सपीरियंस शेयर किया है, डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस कई लोगों को फ्यूचर में काम में आएगा जब वो ये शो देखेंगे। और मैं अपने लिसनर्स को भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कभी भी रियल इस्टेट में या फिर आपके कोई बिजनेस के बारे में दुबई में अगर आप सोच रहे हो कि आपको इन्वेस्ट करना है या स्टार्ट करना है, तो अभी करना ये सही टाइम है। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच हितेश।
थैंक यू सो मच हितेश और हितेश के पूरा विस्टा ग्रुप। सबके नाम नहीं लेना मुझे उतना नहीं रहेगा, पर जब से हम नासिक से दुबई आए हुए हैं, वी आर वेरी कंफर्ट जोन। हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी अलग कंट्री में आए हैं, कुछ नया काम करने आए हैं तो हम कहीं फंस सकते हैं। ये जो मन में जो रहता है ना, ये यहाँ कभी लगा नहीं है। उसका कारण है हितेश, आप और आपका जो पूरा स्टाफ, जी सर। आपका ग्रुप विस्टा ग्रुप ने हमें बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया है बिजनेस के बारे में। अभी हम लोग भी, मैं भी लिसनर्स को यही कहना चाहूंगा कि दिस इज वेरी राइट टाइम टू इन्वेस्ट। नए एरियाज एक्सप्लोर हो रहे हैं, जरूरी नहीं कि हमने मेन मार्केट में ही सब कुछ करना चाहिए। अलग अलग नए एरियाज दुबई के एक्सप्लोर हो रहे हैं। बिल्कुल। सो again and again, once again, thanks to Hitesh Thank you, and sir. all Pleasure, Vista sir. Group. Pleasure. Thanks.